हेलो गाइस, तो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन है। एक्चुअली मैं अपने डेवलप गाइस एवोल्यूशन एक्स वर्जन 5.6 बेस्ड ऑन N11 फॉर आर Mi 1 इसी न्यू बिल्ड की काइंड कह सकते हो वीडियो होगी। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अबाउट सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। सो जैसे मैंने आपको एवोल्यूशन एक्स ऑब्वियसली एंड्रॉइड वर्जन N11 देखने को मिल जाता है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी अब तो ये अभी तक यही लेटेस्ट है कि अप्रैल तो अब ऑलमोस्ट भाई जाने ही वाला है। वैसे 5 अप्रैल का आपको मिल जाता है एंड्रॉइड सिक्योरिटी 2021 और आपका जिसमें कल मैं यूज़ कर रहा हूँ वही डिफ़ॉल्ट ही है भाई। जो ज़्यादा मैं रिकमेंडेशन प्लस की देता हूँ 419 जॉब स्ट्रीम और का 266 नीचे आपका बिल्ड डेट बिल्ड नंबर साइज इधर आपको देखने को मिल जाती है। अब स्टार्ट कर लेते हैं स्टेटस बार से। अगेन वही बात, अगर कोई मेजर बग्स की हम बात करें कोई इसमें मेजर बग आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी सारी मेजर चीज़ें फुली इसमें आपको वर्किंग है, क्योंकि जब एवोल्यूशन एक्स का पहला या दूसरा बिल्ड आया था उसमें लिटिल बिट आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, बट अब वो काइंड ऑफ जो माइनर इश्यूज़ थे वो तो डेवलपर ने इस चीज़ जो ये कम से कम कंसिस्टेंटली लगातार जो अपडेट पुश करे थे डेवलपर ने, उसमें ये छोटी मोटी चीज़ें फिक्स हो चुकी है जो स्टार्टिंग के 1 या 2 बिल्ड में आपको फेस हुई थी। हाँ लिटिल बिट अभी भी इश्यूज़ है, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग ये मिस कर देते हैं कि वो क्लीन फ्लैश नहीं करते। वो सब कुछ मैं समझाऊंगा, बट इधर हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। और ब्लूटूथ वाईफाई DND तो फुली सारी चीज़ इसमें आपकी वर्किंग है। और नाइट लाइट स्क्रीन रिकॉर्डर अगर आपको ये यूज़ करना है तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। शो ये वैसे रिकमेंडेशन मेरी थर्ड पार्टी की है, पर अगर आपको सिस्टम वाला यूज़ करना तो ये भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डर की बात करें, नियर बाय शेयर हो गया, लोकेशन ठीक है, हॉटस्पॉट इन्वर्ट डेटा सेवर डार्क थीम सिंक वॉल्यूम पैनल और आपका एम्बियन और स्क्रीन कास्ट। और अब चलते नीचे हम एडिट में क्यू स्टाइल्स AOD कैफीन कंपस CPU इन्फो गेम मोड इसमें आपको देखने को मिलता है, किलैप हो गया और स्क्रीनशॉट पावर मेन्यू साउंड सर्च स्लीप स्क्रीन हो गया। तो ये तो एवोल्यूशन एक्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन की बात करें उस परस्पेक्टिव से देखें तो उधर कोई दिक्कत नहीं, कस्टमाइजेशन आपको सारी मिलेगी। तो जो मेन फीचर्स है वो तो इस रो में आपको सारे मिलेंगे। और ये चलो आपको क्यू स्टाइल्स हो गया। अब चलते गाइस हम बात करते हैं बेंचमार्क्स की, जो Geekbench 5 है। सो या विद प्लस कर्नल। सो सिंगल स्कोर का इसमें आपको देखने को मिल जाता है, सिंगल स्कोर इसमें आपको देखने को मिलता है 168 और मल्टी स्कोर की अगर हम बात करें वो इसमें आपको देखने को मिलता है 969। CPU थ्रॉटलिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इधर से सकते हो जो आपका मेन CPU थ्रॉटल हुआ है वो 88% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस, मैक्स GIPS 87,000, एवरेज 79 और मिनिमम आपकी 72,000 की है। बट जो मेन आपका यहाँ पे CPU थ्रॉटल हुआ है वो हुआ है 88% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। तो ये भी इधर आपका डन हो चुका है। तो जो मेन आपको बेंचमार्क्स आपको इधर मैंने आपको बता दिया। अब गाइस हम बात करते हैं होम सेटिंग्स की। अटैक लेंस नोटिफिकेशन डॉट्स 5 और एक्सेस गूगल ऐप हो गया, ओवरव्यू सजेशन हो गया, सजेशन वही आपका वही सेम ही है। अलाउ होम स्क्रीन रोटेशन हो गया, डबल टैप टू स्लीप, ये भी इधर आपका इसमें फुली वर्किंग है। बट प्रॉब्लम ये ना कि देखो यार मेरी रिकमेंडेशन में ये रहती है कि भाई आप कोई भी स्पेसिफिक रोम यूज़ फ्लैश कर रहे हो, डर्टी फ्लैश को छोड़ दो। अगर आप डेट कर रहे हो वो तो चलो अलग पर्सपेक्टिव है, अगर आप कोई और रोम से आ रहे हो और दूसरी रोम फ्लैश कर तो फिर तो गाइस आपको क्लीन फ्लैश करना ही चाहिए, उधर वो बहुत चीज़ नेसेसरी हो जाती है। इसके साथ भी इधर यही है, जो भी आपको इशू जैसे पिक्सल लॉन्चर हो गया और भी जो लिटिल माइनर इश्यूज़ है वो जब भी जाके फिक्स होंगे अगर आप क्लीन फ्लैश करते हो। जो मेन इसमें है कि भाई पिक्सल लॉन्चर बहुत लोगों का क्रैश हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर डर्टी फ्लैश नहीं, अगर आप विदाउट क्लीन फ्लैश के साथ भी जाते हो तब भी आपको फिक्सेस है पिक्सल लॉन्चर के, बट स्टिल रिकमेंडेशन यही कि अगर आप क्लीन फ्लैश करोगे फिर आपको कोई भी इशू यार जो उसमें माइनर इशूज़ है वो फेस नहीं होंगे। तो ये तो चलो आपका हो गया, आपको मैंने सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और विड्स में चल लेते तो ये रहा कैलेंडर क्लॉक क्रोम कॉन्टैक्ट से वही आपके सेम ही FKM हो गया। और स्टाइल से वॉलपेपर से अगर हम बात करें तो ये भी आपको मैं इधर दिखा देता हूँ। सो वॉलपेपर इधर से जो भी आपको सेलेक्ट करना कर सकते हो। स्टाइल की बात करें तो डिफ़ॉल्ट इधर से जो भी कस्टम अगर अपना क्रिएट करना है वो भी कर सकते हो। ग्रिड में चल लेते हैं तो मैक्स इधर आपको 4x4 का देखने को मिल जाता है। ये भी चलो आपका स्टाइल से वॉलपेपर्स का हो गया। अब गाइस हम बात करते हैं जो मुझे इसमें इश्यूज़ आया। पहला इशू मेरे को जैसे मैंने आपको बोला पिक्सल लॉन्चर के इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप क्लीन फ्लैश नहीं करते हो। उसका इशू तब भी अवेलेबल है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट स्टिल अगर क्लीन फ्लैश क्रैश कर जाओगे तो ठीक रहेगा। अगर हम पिक्सल लॉन्चर आपका किस में क्रैश हो रहा है तो क्लीन फ्लैश कर जाओ तो ठीक रहेगा। दूसरी दिक्कत है एज यूजुअल जो सेम ही है आपका फ्रीज इशू, जो सारी A11 रूम्स में अवेलेबल है, तो उसका तो मेरे भी कोई फिक्स अवेलेबल नहीं है। बट इतना आपको कह सकता हूँ यार जितनी भी A11 रूम्स है ना, फ्रीज इशूज़ डे बाय डे मतलब जितने अपडेट्स निकलते जा रहे हैं उस हिसाब से फ्रीज इशूज़ भी गाइस यार कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंटली आपको फ्रीज इशू फेस होंगे, दिन में एक मैक्स ज़्यादा एक तो आपको फ्रीज इशू फेस होएगा ही। बट ऐसा बहुत रेयर केस है कि लगातार 2 से 3 दिन आपको फ्रीज इशू फेस होता ही नहीं है। बट उसके बाद कम से कम दिन में एक बार तो मान के चलो यार आपको टेलीग्राम या फेसबुक का एक ना एक बार तो फ्रीज इशू फेस होगा, बट कंसिस्टेंटली नहीं है, ये बहुत अब कम हो चुका है। उस पर्सपेक्टिव से भी देखो
तीसरी प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बोला, प्रॉब्लम नहीं है बट ये रिकमेंडेशन है मेरी कि यार क्लीन फ्लैश कर जाओगे तो ठीक रहेगा। जो मेन आपका पिक्सल लॉन्चर हो गया, जो भी माइनर इश्यूज़ है वो टोटली फिक्स हो जाएंगे अगर आप क्लीन फ्लैश करोगे। तो इसलिए बार बार इसी के लिए मैं आपको पुश कर रहा हूँ क्लीन फ्लैश के लिए। अगर आपको ईवो यूज़ करनी है एवोल्यूशन एक्स अपने मेन पे, तो भाई क्लीन फ्लैश जरूर करना, जो भी अपना डेटा है सब कुछ बैकअप ले लेना। तो ये सर आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं हम सेटिंग्स में, और कनेक्टेड नेटवर्क एंड कनेक्टेड डिवाइस हो गया, नेटवर्क एंड इंटरनेट हो गया, द इवॉल्वर जो अलग से कस्टमाइजेशन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है उस पर भी हम आएंगे, और एप्स नोटिफिकेशन भी आपका सेम ही बबल का, तो इस पर तो सब कुछ एक्सप्लेन मैंने कर ही रखा है। और बैटरी में चल लेते हैं, ओवरऑल काइंड ऑफ एवरेज लगी मुझे बैटरी इसकी, वो भी सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा। और स्मार्ट चार्जिंग इसमें भी नहीं है, बट उसकी जगह आपको मिलता है स्मार्ट कट ऑफ। ये आपका है कि भाई अगर आपको जो टेम्परेचर का वैल्यू अगर सेट रखनी है, जैसे स्टार्ट ट्रिगर आपने रखा है 25 सेल्सियस से, और जो आपको ज़्यादा से 45 से ऊपर, बहुत है यार, अगर 45 से ऊपर आपका टेम्परेचर है तो भाई डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। तो करंटली जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्मार्ट जो मैंने ट्रिगर सेट करा वो करा भाई जैसे 30 करा, जैसे मैंने 29 का वैसे मैक्स है, और जो स्टॉप ट्रिगर है वो यहाँ पे आप कहीं रख सकते हो 45। तो जो आपका स्टार्ट ट्रिगर है वो इधर से आपको 16, जो भी अपने हिसाब इधर आपको सेट कनेक्ट कर सकते हो, बट इधर जाए ज़्यादा गाइस, एक मिनट। तो स्टार्ट ट्रिगर जैसे करंटली हम रख लेते हैं भाई यहाँ पे 30, स्टॉप ट्रिगर रख लेते हैं हम 45। तो इस तरह से अगर आपको यूज़ करना है, बहुत बढ़िया फीचर लगा है मुझे स्मार्ट कट ऑफ, बहुत बढ़िया। सब स्पेशली अगर आप समर्स की बात करें ना, गर्मी में तो ये बहुत काम आने वाला है फीचर। अगर आप गेमिंग लिटिल बिट करते हो मीडियम पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्मार्ट कट ऑफ, टोटली सिमिलर टू आपका स्मार्ट चार्जिंग की तरह है। और नीचे आपका सारा बैटरी टेम्परेचर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, बैटरी इन्फो। तो डिस्प्ले चले थे, ब्राइटनेस लेवल, एडेप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन टाइम आउट, डार्क थीम, फॉन्ट, DPI, जैसे मैंने आपको बोला 410, 420, 430 से 3 और सकते हो। रिकमेंडेशन मेरी वैसे 410 के साथ रहती है। नाइट लाइट, लैब डिस्प्ले, ये भी फ्लू इधर आपका वर्किंग, कलर कैलिब्रेशन और पिक्चर एडजस्टमेंट, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर, रोटेशन, स्क्रीन सेवर, टैप टू वेक फुली वर्किंग है। क्लीन फ्लैश करा तो मुझे तो वैसे भी कोई वैसे दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और मैंने इसको डिसेबल रखता हूँ कॉज CPU बैकग्राउंड में रन करेगा तो भाई बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। अगर आप टैप टू वेक को 24 आवर भाई ऑन रखोगे तो बैकग्राउंड में CPU आपका चलता रहेगा। तो पॉकेट डिटेक्शन ये भी आपका इसमें फुली वर्किंग है। चलो भाई डिस्प्ले का इधर आपका हो गया, और साउंड में चल लेते हैं भाई आपका सेम ही है, ठीक है। तो DND हो गया, लाइव कैप्शन हो गया, और फ़ोन मीडिया हो गया, तो ये भी नीचे आपको मी साउंड आंसर देखने को मिल जाता है। स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन, सिक्योरिटी में चल लेते हैं। पिक्सल इम्प्रिंट भी आपका फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें काइंड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐप लॉकर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। तो अलग से अगर आपको थर्ड पार्टी इसमें कोई यूज़ करने का, मतलब थर्ड पार्टी को यूज़ करने का आपको फिर इसमें वो नहीं है, आपको मतलब ऐप लॉकर विद सिस्टम मिल रहा है, तो बहुत सही चीज़ है। तो अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, डिटेल गूगल सिस्टम में चले थे। तो भाई अब आ जाते हैं हम गैशर्स में। सबसे पहले गैशर्स का ये रहा आपका डबल टैप, जैसे मैंने आपको बोला, तो ये भी इसमें आपको ऐसी दिक्कत आनी चाहिए। डबल टैप स्क्रीन ऑन लॉक स्क्रीन वाला है, दूसरा वाला नहीं है, एंड स्टेट बार। सो चलो ये भी तो आपका स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन टू ओपन कैमरा हो गया, सिस्टम नोटिफिकेशन, प्रिवेंट रिंगिंग हो गया, स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, शो पावर मेन्यू हो गया, स्किप म्यूजिक ट्रैक्स हो गया। तो और अगर आपको एडेप्टिव प्लेबैक यूज़ करना तो ये भी इसमें आप यूज़ कर सकते हो। अगर गाइस हम बात करें सिस्टम नोटिफिकेशन की, 3 बटन 2 बटन दोनों आपको मिल जाता है। गेस्चर नोटिफिकेशन की बात करें तो बहुत अच्छी इसमें फंक्शनैलिटी मिलती है मुझे, ये वाली होम में सॉरी, जो है आपका एडवांस गेस्चर्स में आप एक्सटेंडेड स्वाइप एक्शन इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मुझे बहुत सी चीज़ लगा, अगर आपको यूज़ करना है ये भी आप इनेबल इसमें कर सकते हो। और जो लॉन्ग लेफ्ट स्वाइप है, जो भी इसके आपने एक्शन आपने रख रहे हैं, जैसे असिस्टेंट का हो गया, कैमरे का हो गया, फ्लैश का हो गया, इधर आप रख सकते हो जो आपके एडवांस गेस्चर्स में है। और तो नीचे आपका जो सेंसी होगी लेफ्ट राइट एज की, और नीचे आपका शो पिल हो गया, एडवांस गेस्चर आपको बता दें, गेस्चर बार की जो लेंथ जैसे हमने मैंने से हिडन रखी हुई है, तो नीचे आपको कुछ फेस नहीं होगा। हैप्टिक फीडबैक ऑन ऑफ रखना है वो आपकी सही चॉइस है। और जो आपके बैक गेस्चर्स एनिमेशन है जैसे ये, तो इसको इनेबल डिसेबल करना है वो आपकी चॉइस है, जो ये वाली है, ठीक है। कोई रोम्स में अवेलेबल है जैसे, और कोई रोम्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे एग्जांपल पिक्सल प्लस UI में ये फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है, कौन सी, बैक गेस्चर्स एनिमेशन की। तो कोई रोम्स में है, कोई रोम्स में फंक्शनैलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ठीक है। और गेस्चर की जो बार का रेडियस आपको करना, जो भी अपने हिसाब से इधर आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये भी चलो आपका हो गया। अब चले थे जो आपको अलग से ऑप्शन मिलता है एवोल्यूशन एक्स का, सो ये रहा द इवॉल्वर। अब चलते भाई हम थीम्स में, इधर से जो भी भाई आपको कस्टमाइज़ करना है कर सकते हो। नीचे ये आपका डार्क थीम हो गया, एक्सेंट कलर पिकर हो गया, आइकन शेप, आइकन पैक, स्विच और G विजुअल मोड हो गया। वॉल्यूम पैनल जो आपका स्टाइल एक्सपेंडेड कॉम्पैक्ट, ओरियो टाइल, MIUI कॉम्पैक्ट, स्टॉक पैनल, जो भी इधर से कस्टमाइज़ करना है कर सकते हो। कस्टम हेडर ये रहा आपका, और जो भी हेडर प्रोवाइडर जो भी आपको इधर से कस्टमाइज़ करने के बाद यहाँ से आप सेट सब कुछ कर सकते हो। QS स्टाइल डिस्को हो गया, QS स्टाइल, और नीचे आपका टिंट QS स्टाइल्स, और नीचे आपको जो बैकग्राउंड का अल्फा है जो उसकी वैल्यू
मैक्स वैसे डिफ़ॉल्ट 255 ही है। स्टेयर बार में चलते हैं क्लॉक, बैटरी बार, बैटरी इंडिकेटर, ट्रैफिक इंडिकेटर्स, आइकन, शो 4G इंस्टेबिलिटी, और ये भी वही आपका फंक्शनलिटी पूरी मिलेगी, मतलब जो कस्टमाइजेशन है वो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नोटिफिकेशन में चलते हैं हेडअप, नोटिफिकेशन हेडर, ये भी चलो आपका सेम ही है। नोटिफिकेशन लाइट हो गया, बैटरी चार्जिंग लाइट हो गया, शो ऑन न्यू नोटिफिकेशन काइंड ऑफ कह सकते हो आपका एज लाइटनिंग, ये लिखा भी है वैसे, तो उसको इनेबल डिसेबल करना यूज़ कर सकते हो। तो आपको चलो फंक्शनलिटी सारी रोम से मिल जाएगी। और क्विक सेटिंग्स में ये आपका डिफॉल्ट ही रहने दो, बट जैसे हाँ ये रहा आपका QS ब्राइटनेस स्लाइडर, टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, हाइट रखना है, ये आपकी चॉइस है। ऑटो ब्राइटनेस आइकन हो गया, ब्राइटनेस स्लाइडर एट बॉटम हो गया, तो इधर से जो भी इधर से आपको रखना है आप रख सकते हो। जैसे आपका डेटा यूसेज विजिबिलिटी हो गया, डेली, मंथली, और बैटरी परसेंटेज, बैटरी एस्टिमेट, ये मैंने डिसेबल ही करा हुआ है। और एडिट आइकन हो गया और फोटो टेक्स्ट हो गया, सो ये भी चला हुआ कुछ सेटिंग्स। अब चलते हैं पावर मेन्यू में, सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस रिबूट, हाइड ऑन लॉक स्क्रीन। और अगर हम बात करें नेविगेशन की, तो ये रहा भाई आपका सिस्टम नेविगेशन, सीधा आप गशन नेविगेशन 2 बटन 3 बटन पे पास होगे। और अब चल लेते भाई हम लॉक स्क्रीन में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शेड्यूल, डिसेबल, इनेबल, तो इधर से जो भी आपको करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। फिंगरप्रिंट एरर, वाइब्रेशन, स्टेयर बार, लॉक आइकन, चार्जिंग एनिमेशन, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स, मीडिया कवर आर्ट और मीडिया कवर आर्ट फिल्टर, मीडिया आर्ट वर्क, जो आपका ब्लर लेवल है तो ब्लर लेवल है जैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो भाई कस्टमाइजेशन पूरी आपको इसमें मिलेगी। हार्डवेयर बटन्स भाई मॉड्यूल की रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे आप ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार को इनेबल करोगे अपने आप ही, जैसे देखा ये फर्स्ट वाली बिल्ड में चीज़ें नहीं थी, जैसे आपका जो HW कीज़ थी वो, और HW कीज़ की जो लाइट वो फर्स्ट वाली बिल्ड में भाई इनेबल ही रहती थी, जो आपकी HW कीज़ की लाइट्स है, बट आप इधर देख सकते हो ये दोनों अब इधर आपकी डिसेबल हो चुकी है। और जैसे आप इसको ऑन करोगे ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार को, आप गशन नेविगेशन को यूज़ कर सकते हो विदाउट मॉड्यूल। तो जो भी मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स थी वो अब फिक्स तो हुई है, जो कंसिस्टेंटली डेवलपर ने अपडेट्स निकाले ईवो के फॉर आर मी वन। और एनिमेशन में चल लेते हैं, तो डिस्प्ले ये आपका सेम ही एनिमेशन स्टाइल, एनिमेशन ड्यूरेशन और टाइल्स एनिमेशन, इंटरपोर्टल, तो उधर से जो भी अगर आपको करना है यहाँ पे कर सकते हो, इंटरपोर्टल सॉरी। तो ये भी चलो भाई आपका मिक्स में चल लेते हैं। गेमिंग मोड वर्किंग है, कोई आपको दिक्कत नहीं, सेंसर ब्लॉक पर पैकेज, लिटिल बिट आपकी बैटरी काइंड कर सकते हो, बहुत सेव रहेगी अगर आप इसको यूज़ कर सकते हो, थोड़ा आपको अपनी बैटरी बैकअप को सेव कर सकते हो। और नीचे आपको USB कॉन्फ़िगरेशन हो गया, फोर्स ब्राइटनेस वैल्यू हो गया, और नीचे आपका रेडियो इन्फो हो गया। अबाउट इवोल्यूशन ये सारी आपको इवोल्यूशन X डेल पर जो सबको सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो भाई कस्टमाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब गाइस हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप की यार। सो बस एक्टिव नहीं गाइस, अगर हम बात करें आपका अराउंड 14 से 15% का एक्टिव रहना, ये तो भाई है ना आपके यूसेज पे भी चीज़ डिपेंड रहती है, तो बट मेरा अराउंड 14 to 15% का एक्टिव रहना यूसेज के हिसाब से। और नॉर्मल का SOT की बात करें, देखो मैं इतने आपको बोलूँगा परफॉर्मेंस बैटरी का दोनों एवरेज है, वो वाली वो नहीं है जो A10 वाली वो होती थी, उस हिसाब से ठीक ठाक थी, बट A11 में मुझे कोई खास एवोल्यूशन X लगी नहीं है। सो अगर हम नॉर्मल SOT की बात करें तो 5 से 5.5 घंटे का सिर्फ आपको इसमें SOT मिलेगा नॉर्मल। और नॉर्मल प्लस गेमिंग की बात करें भी तो अराउंड गाइस आपको 4 से 5 घंटे का SOT मिलेगा अगर आप गेमिंग प्लस नॉर्मल इसे यूज़ कर नॉर्मल फेसबुक ये सब अगर आप यूज़ करते हो, उस हिसाब से बैटरी बैकअप इतनी खास कोई है नहीं। और एक्टिव अगर हम गेमिंग की बात करें, वाइल गेमिंग में COD की बता रहा हूँ तो 45 to 47% का एक्टिव है वाइल गेमिंग अगर हम बात करें। कंसिस्टेंटली गेमिंग करते हो फ्रॉम 20 to 100%, देन गाइस आपको आराम से क्या बहुत लो 1.5 से 2 घंटे का सिर्फ SOT मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंटली गेमिंग करते हो। और मैक्स टाइम मेरा वैसे इसमें 47 गया था, बट अराउंड 44 to 45 था, वो भाई आपके टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर उस सबके हिसाब से देखा जाता है। और मतलब उस पर भी डिपेंड होता है यार, क्योंकि गर्मी है तो वो भी चीज़, समर है तो वो भी चीज़ आप देखो, बट आप वो जो स्मार्ट ट्रिगर वाला चीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हो, जो स्मार्ट कट ऑफ है। और परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस भी एवरेज है, कोई गाइस खास नहीं लगी यार। मेजर FPS ड्रॉप इसमें दिखे थे, मेजर FPS ड्रॉप मतलब इसमें थे, मतलब कोई इतनी खास लगी नहीं। और बैटरी बैकअप भी इतनी कोई है नहीं। टेम्परेचर मैनेजमेंट, रैम मैनेजमेंट की बात करें, ये दोनों चीज़ें इसमें आपको एवरेज दिखेगी, तो इतना एक कोई खास लगा नहीं है यार। बैटरी मैं ये कहूँगा इससे ज़्यादा मुझे अच्छी पिक्सल प्लस UI लगी। हाँ मानता हूँ उतने आपको फीचर्स से सारी कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगी, बट स्टिल परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप काइंड कह सकते हो इससे तो यार अच्छी है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसा सजेशन दे रहा हूँ। तो बट परफॉर्मेंस और बताए तो भाई एवरेज ही है, कोई खास नहीं है। कंक्लूजन की बात करें अगेन वही सेम, परफॉर्मेंस और BB गाइस आपको एवरेज ही मिलेगी। तो अगर हाँ इसको एज अ DVD अगर आपको यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हो, बट मैं इतना ही बोलूँगा बैटरी बैकअप गाइस आपको कोई भी खास नहीं मिलेगी, बट यूज़ करना है वो आपकी चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा कि एवोल्यूशन यार टोटली बेकार है, ठीक है कस्टमाइजेशन सारी चीज़ें मिलती है, बट उतनी कोई खास आपको परफॉर्मेंस बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिलेगी। अब आप सोच रहे हो कि भाई कोई आप ही बता दो अच्छी रिकमेंडेशन रोम, A11 बता रहा हूँ फॉर मी। तो मेरे हिसाब से यार
A11 पहली बात आपको फ्री इशू दिखेंगे, उसको तो आप लेके चलो, चाहे कोई भी रोम यूज़ कर लो जो A1 के लिए अवेलेबल है A11, फ्रीज तो आपको इसमें फेस करनी पड़ेगी। बट जो मेरी रिकमेंडेशन है CI आप यूज़ कर सकते हो, वो तो बहुत बढ़िया है। A10 में तो वही यूज़ करो। और अब तो नुसंतारा के वैसे नहीं अपडेट आउट हो चुका, बट जो मेरी रिकमेंडेशन है इन A11 CI आप यूज़ कर सकते हो, दूसरी पिक्सल प्लस UI यूज़ कर सकते हो PPUI, और थर्ड इवन आप .os भी यार ट्राई कर सकते हो, मुझे सही लगी है। और जो भी इसमें इश्यूज़ थे, जो नए अपडेट आए वो भी इसमें फिक्स हो चुकी है। और एट लास्ट आपको ये बोलूँगा शेप शिफ्ट OS भी आप यूज़ कर सकते हो। ये 3-4 मैंने आपको A11 में बताई है जो मुझे ठीक लगी है हमारे BN पे। तो टोटल आपको कंक्लूजन सब कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। तो गाइस वीडियो के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम, लिंक भी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू, एंड ऑल फाइल्स लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। एंड इफ यू वांट टू इंस्टॉल दिस रोम ऑन योर Mi A1 इंस्टॉलेशन वीडियो लिंक विल बी ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन टू। मिलते हैं वीडियो में, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।